Once again, welcome to our YouTube channel, The Easy Tricks Education Point। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना काल की वजह से आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही डिस्टर्ब हुई है। तो उसको देखते हुए आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कक्षा 12th का एक नया टॉपिक। 12th में कॉमर्स के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है पार्टनरशिप। तो दोस्तों, पार्टनरशिप होती क्या है? अगर हम बात करें पार्टनरशिप के बारे में, तो पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या है, कैसे होती है, उस चीज के बारे में अपन आज की क्लास में बात करेंगे। और अगर जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन में ये करो वो करो, ऑनलाइन पढ़ो, स्कूल की ऑनलाइन क्लास, अलग अलग प्रकार के आपको सजेशन मिल रहे हैं और उन सारे सजेशन से आप सारे परेशान हो, मैं बता भी नहीं सकता। और यूट्यूब पर अभी आपको पता है ज्ञान भरमार है, और ज्ञान के भरमार में मैंने सोचा आज क्यों ना हम भी कुछ अकाउंटेंसी का वीडियो जो है आपके सामने लेकर आए, जिससे आपको चलो अब हम शुरू करते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल के बारे में जानने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी काम को करते हैं, मतलब 2 or more than 2 persons एक बिजनेस को कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांट रहे हैं, कोई भी काम है उसको इक्वली कर रहे हैं, तो वो सारा चीज किस में आता है? पार्टनरशिप की डेफिनेशन में आता है। जनरली प्रॉफिट शेयरिंग को बांट रहे हैं, और जो भी ये सारा काम होता है ये पार्टनरशिप के एक्ट के तहत होता है, जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932, साझेदारी अधिनियम 1932। अगर बात करें साझेदारी अधिनियम 1932 की, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम जो है पार्टनरशिप क्या है, कैसे होती है, उस सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। और हमने जो है अभी तक जो पढ़ा था, वो जो है हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप हमने क्या पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटरशिप जो कहते हैं एकल बिजनेस, जो अकेला व्यक्ति जो किसी बिजनेस को करता है। पार्टनरशिप में क्या होता है? एक और एक मिलकर क्या होता है? 11। तो ऐसे व्यक्तियों के समूह को अपन क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, जब मेरी बात सुनो, एक से ज्यादा व्यक्ति मिलकर किसी काम को करेंगे तो हमारे बीच में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट जरूर होता है या नहीं होता दोस्तों? होता है। तो उस एग्रीमेंट को जो है, मतलब उसके लिए क्या जरूरी है? हमारे पास एग्रीमेंट जरूरी है पार्टनरशिप के लिए। और जो एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में क्या होता है? उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ होता है कि किसको कितनी सैलरी दी जाएगी, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, किसको जो है मतलब अलग अलग प्रकार से जो है बाकी चीजों के बारे में बताया हुआ होता है। और जो ये एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के बारे में अगर बात करें तो ये एग्रीमेंट जो होता है, इसी एग्रीमेंट को अपन बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं इसको? पार्टनरशिप डीड। और इसी एग्रीमेंट में हमारे लिखा हुआ होता है कि पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत जो है किसको कितना जो है प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, किसको कितना पूंजी पर ब्याज मिलेगा, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, मतलब सारी चीजों के बारे में बताया हुआ होता है, और कौन कितने टाइम वर्क करेगा, वो सारी चीजें। लेकिन होता यह है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई होती, तो पार्टनरशिप डीड की ऑप्शंस में कुछ चीजें लागू होती है, जो हमारे लागू होती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत, मतलब भारतीय साझेदारी अधिनियम जिसे कहा जाता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अंतर्गत जो है चीजें लागू होती है। उन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भैया ये क्या लिखा हुआ है? रूल्स एप्लीकेबल इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। रूल्स कौन कौन से जो रूल्स है वो लागू होते हैं इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की ऑप्शंस में कौन कौन से रूल्स लागू होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला रूल आता है आपके सामने, प्रॉफिट एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली, मतलब आपको प्रॉफिट और लॉसेस को क्या करना है? इक्वली शेयर करना है। नंबर 2 आपके सामने आती है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। थर्ड चीज आपके सामने आती है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज,
कहने का मतलब जो अपन ने ये नुकसान है फर्म के लिए, जो फर्म ने पैसा दिया होता है पार्टनर्स को, उस पर वो कोई भी जो है ब्याज चार्ज नहीं कर सकता। जो फर्म पैसा देता है पार्टनर्स को उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। फिर आता है नेक्स्ट, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन। चाहे कोई भी पार्टनर कितना भी वर्क कर ले, चाहे कोई भी पार्टनर कितना भी वर्क कर ले, उसको किसी भी तरह का सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, मोस्ट और सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी इसकी, मैं आपको इसमें स्टार मार्क कर देता हूं। ये जो चीज है क्या है? इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। मतलब 6% का जो है इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। जो लोन दिया है किसने? पार्टनर ने। किसको दिया है? फर्म को। तो भैया उसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार समझते हैं कि क्या चीज है ये दिया हमने फर्म, राइट, और ये बना दिया हमने पार्टनर। कहने का मतलब जो पैसा पार्टनर ने फर्म को एज ए लोन दिया है, क्या दिया है? एज ए लोन। मतलब जो लोन के रूप में पैसा दिया है उस पर फर्म पे करेगा कितना ब्याज? 6% पर एनम इंटरेस्ट। यहां पार्टनर में दिमाग नहीं था। अगर पार्टनर में दिमाग होता तो वो चाह सकता था और वो पार्टनरशिप डीड बनवा सकता था। पार्टनरशिप डीड बना सकता था तो पार्टनरशिप डीड में क्या होता? उसमें मेंशन करवा देता कि मेरे को 10% आरण पर ब्याज, 10% जो है मेरे को ब्याज देना है लोन पर। तो भैया यहां नुकसान किसका हुआ? पार्टनर का हुआ। तो दोस्तों ये चीज समझ आई आपको। पहली चीज है प्रॉफिट एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली। किसी भी सूचना के अभाव में हम प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली बांटते हैं। और सेकंड पॉइंट है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। कहने का मतलब जो भी कैपिटल पार्टनर इन्वेस्ट करता है फर्म में उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। थर्ड चीज है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज। मतलब कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। ध्यान रहे आप लोगों को। फिर आता है नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन। कोई भी पार्टनर किसी भी तरह की सैलरी और कमीशन लेने का हकदार नहीं है। इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम विल बी अलाउड ऑन पार्टनर लोन। किस पर? पार्टनर्स के लोन पर। पार्टनर के लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो मैंने अभी आपको यहां बताया था। समझ आया आपको? अब हम बात करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? क्या? तो लीजिए अब हम बात करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन कौन सी चिड़िया का नाम है। तो P&L एप्रोप्रिएशन से पहले जानने के लिए आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। आपने कक्षा 11 में जो P&L अकाउंट बनाया है, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट जो साथ में बनाते थे, अलग अलग बनाते थे, तो उसके बारे में आपको पता होगा कि यहाँ जो है हमारे आता था ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जो है मतलब अपन ट्रेडिंग से लिखते थे, जीपी जिसे बोलते थे, और जीपी आता था। और डेबिट साइड में जो है अपन क्या लिखते थे? सारे जो है एक्सपेंसेस लिखते थे। इधर जो है सारे एक्सपेंसेस लिखते थे, जिन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता था, क्योंकि डायरेक्ट तो अपने ऊपर आ जाते थे। और यहां से इधर हम लिख देते थे इनडायरेक्ट इनकम्स, और इनका जो बैलेंस आता था उस बैलेंस को क्या बोला जाता था? नेट प्रॉफिट। तो ये जो बैलेंस जो आया है उसे नेट प्रॉफिट बोला जाता था। तो इस बैलेंस को हम ट्रांसफर करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के इस साइड में। अगर इसी के अपोजिट हमारे लॉस आता तो हम कहां ट्रांसफर करते हैं लॉस को? इधर। तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि ये जो है अपने इसमें दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। ये मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता होगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन होता गया है। P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भैया P&L एप्रोप्रिएशन जो है P&L एप्रोप्रिएशन में भी क्या होता है? हम जो है P&L एप्रोप्रिएशन बनाया कहां जाता है? सबसे पहले चीज P&L एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है पार्टनरशिप में। कहां बनाया जाता है? पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप के खर्चों को लिखने के लिए हम क्या बनाते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं।
और P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद हम इसमें जो है हमने एक रूल पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप का, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप क्या अकाउंटेंसी का एक रूल पढ़ा है जो है मतलब ये जो है नेचर, पहले इसके नेचर के बारे में बता देता हूं मैं आपको। P&L एप्रोप्रिएशन का नेचर क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस and losses, credit all incomes and profits। तो दोस्तों यहां जो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कहने का मतलब सभी खर्चों और हानियों को क्या करना है? हमें डेबिट करना है, ठीक है। और ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स को क्या करना है? हमें क्रेडिट करना है। तो ये बात हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो हमने जो P&L में जो नेट प्रॉफिट निकाला हुआ होता है उसको अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के। क्यों? बैलेंस कौन सा था? क्रेडिट बैलेंस था, तभी तो अपने नेट प्रॉफिट आया, तो उसे हमने नेट प्रॉफिट के रूप में यहां पर ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर करने के बाद बात आती है कि हमें आगे क्या करना है। आगे हम आपसे एक बात करते हैं कि भैया ये चीज क्या है? ये है फर्म, और ये है पार्टनर्स। फर्म है और पार्टनर्स है। फर्म और पार्टनर्स के बीच में क्या होता है? ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो फर्म और पार्टनर्स यहां जिस कंसेप्ट पे वर्क करते हैं उस कंसेप्ट को बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। कहने का मतलब पृथक अस्तित्व है दोनों का, फर्म अपनी जगह है और पार्टनर अपनी जगह है। तो जो भी फर्म का फायदा होगा, जो भी फर्म का फायदा होगा वो सारे फायदे कहां आएंगे? इसके क्रेडिट साइड में, और जो भी फर्म का खर्चा है, नुकसान होगा, वो कहां आएंगे? सारे डेबिट साइड में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। किसकी बात करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चीज है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसी पूंजी जो साझेदारों द्वारा फर्म में लगाई गई है। साझेदार चाहेगा कि उस पर वो क्या प्राप्त करे? ब्याज प्राप्त करे। तो वो ब्याज फर्म के लिए क्या होगा? खर्चा होगा। क्यों? क्योंकि साझेदार ने अपनी पूंजी फर्म में लगाई और फर्म से वो ब्याज प्राप्त करना चाह रहा है, तो वो ब्याज जो है फर्म के लिए खर्चा है। इसलिए ये जो होता है उसे अपन बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? खर्चा। खर्चे हमेशा कहां आते हैं? डेबिट साइड में। तो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है सैलरी और बोनस। आज मैं कह रहा हूं ये पार्टनर है ए, इस पार्टनर ने खूब काम किया, इसने एज ए एक्टिव पार्टनर काम किया, इसने मतलब एक तरीके से अलग अलग तरह से मतलब सेल्स बढ़ाई, सब कुछ किया इसने फर्म के लिए। तो ये क्या चाहेगा कि मैंने फर्म के लिए काम किया है, मेरे को उसका क्या मिले? पारिश्रमिक या रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मिले तो उस रेम्यूनरेशन को क्या बोला जाता है? सैलरी या बोनस के रूप में लिखा जाता है, जो भी फर्म के लिए क्या है? खर्चा, इसलिए डेबिट साइड में आएगा। फिर बात करते हैं, जिस प्रकार से पार्टनर ने कैपिटल लगाई है उसी प्रकार से कुछ पैसा पार्टनर क्या करता है? फर्म से विड्रॉल कर लेता है। फर्म से इस पार्टनर ने क्या किया? फर्म से पैसा निकाल लिया। फर्म से पैसा निकाला तो फर्म क्या चाहेगी? उसको ब्याज प्राप्त हो जो उसने पैसा दिया है। तो उस ब्याज को प्राप्त करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे? उस ब्याज को जो है क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला जाता है। क्योंकि जो पैसा या जो मनी या गुड्स जो भी विड्रॉल किया जाता है फर्म से पार्टनर को, मतलब फर्म से पार्टनर को विड्रॉल किया जाता है, मतलब पार्टनर विड्रॉल करता है फर्म से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। और उस पर चार्ज होने वाला इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाएगा। और अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम बात करते हैं आगे,
तो जो भी है, आज मैं कह रहा हूं हर कोई ये सोचता है कि आगे उसे जो है प्रॉफिट ही हो, लेकिन कुछ आकस्मिक घटनाओं के लिए या कुछ ऐसी जिसे अपन कहते हैं निश्चित नहीं है ऐसी घटनाओं के लिए, उनसे होने वाले नुकसान से बचने के लिए हमें क्या है, कुछ सेविंग करनी पड़ती है। अगर वो सेविंग पार्टनरशिप में की जाती है तो उस सेविंग को जो नाम दिया जाता है उसे नाम दिया जाता है रिजर्व। क्या नाम दिया जाता है? रिजर्व। जो हिस्सा प्रॉफिट में से निकाला जाता है और उसे रिजर्व के रूप में रखा जाता है। कोई दिक्कत है? समझ आया आप लोगों को? अब बात करते हैं, अगर हमने यहाँ के ये सारे ट्रांजैक्शंस हमने कर लिए हैं तो इन ट्रांजैक्शंस को करने के बाद जो बैलेंस निकलता है उसे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो बोला जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग बांटा जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है तो उसे इक्वली पार्टनर्स में क्या किया जाता है? डिवाइड। हमने आज बात की थी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। हमने P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में ब्रीफ की जानकारी ले ली है और अब आज का वीडियो हमारा इतना ही। आगे के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आगे इसमें और क्या क्या चीजें होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिसने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें।